अगर किसी भी व्यक्ति को चलते समय, उठते समय, बैठते समय या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटने में अधिक दर्द रहता है, तो आज मैं उनके लिए कुछ योगा एक्सरसाइज और एक तरफ डाइट प्लान बताऊंगा जो आपके काम आएगी। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 में। और आज आपको बताऊंगा कि आप अपने सालों पुराने घुटने का दर्द कैसे ठीक कर सकते हो सिर्फ योगा के अभ्यास से। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके सालों साल घुटने में दर्द रहता है और वो सालों साल दवाइयाँ का सेवन करते हैं, उसके बाद भी आपके घुटने में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जब तक आप दवाइयाँ लेते हैं तब तक आपके घुटने का दर्द सही रहता है, और जब आप दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो आपके घुटने का दर्द वापस आने लगता है। तो आपने योगा एक्सरसाइज को फॉलो करना है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके घुटने के मांसपेशियों में रक्त संचार अच्छा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हर नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाती है, घुटने की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है। अगर आपके घुटने के मांसपेशियों में निरंतर ब्लड चलता रहेगा तो आपको कभी भी घुटने की समस्या नहीं होगी। अगर किसी भी व्यक्ति को चलते समय, उठते समय, बैठते समय या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटने में अधिक दर्द रहता है, तो आज मैं उनके लिए कुछ योगा एक्सरसाइज और एक तरफ डाइट प्लान बताऊंगा जो आपके काम आएगी। जब आप डाइट को फॉलो करते हो तो आपके शरीर की सप्त धातुएं बैलेंस हो जाती है, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सप्त धातुएं अगर आपके शरीर में संतुलित रहेगी और अच्छी तरह से बनी रहेगी तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, योगा के साथ साथ अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि जब आपके शरीर में मांस और रक्त अच्छी तरह से बना रहेगा तभी आप योग के अभ्यास से उसको अच्छे से बैलेंस कर पाओगे और मजबूत कर पाओगे। तो चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। इससे पहले करना क्या है, आपने इस प्रकार से कमर गर्दन और सीधी करके बैठ जाएं। आज मैं आपके घुटने के लिए सभी एक्सरसाइज को सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के लिए ऐसे व्यक्ति भी आ सकते हैं जिनके घुटने के साथ साथ उनकी कमर में भी दर्द रहेगा, या फिर वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों का, जिसकी वजह से उनके घुटने में दर्द रहता है। तो आपने करना क्या है, आप एक वॉल का सपोर्ट लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपकी कमर गर्दन सीधी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो करना क्या है, इस प्रकार से जब आप वॉल का सपोर्ट ले लेते हो तो यहाँ पे आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब अपने एक पैर को बैंड कर लो, जैसे कि लेफ्ट पैर को पहले बैंड कर लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। अब यहाँ से अपनी फिंगर्स को लॉक करेंगे इस प्रकार अपनी थाइस के नीचे। ठीक है, अब श्वास लेते हुए अपने पैरों को सीधा करना है और श्वास छोड़ते हुए पैरों को वापस बैंड करना है। तो इस प्रकार से अभ्यास आपको 20 से 30 बार करना है दोनों पैरों से। जब आप इसका अभ्यास 20 से 30 बार कर लेते हो तो यहाँ से आपके घुटने में ब्लड फ्लो अच्छा होने लग जाता है और घुटने का गैप भी कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जिसके घुटने में गैप बनता है या फिर घुटने की ग्रीस खत्म हो चुकी है या फिर मोटे होने के कारण से घुटने में ज़्यादा दर्द रहता है, तो इस प्रकार से अभ्यास जरूर करें। अब चलते हैं नंबर दूसरे अभ्यास पर। अपने लेफ्ट पैर को बेंड किया, अपने हाथ को यहाँ घुटने के नीचे फंसा करके अपने दूसरे हाथ से अपने पैर को प्रेस करना है। तो श्वास लेते हुए घुटने को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने को दबाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। और यही अभ्यास आपको दोनों पैर से करना है 20 से 30 बार। ठीक है, जब इतना अभ्यास पूरा हो जाए तो यहाँ से अपने दोनों घुटने को शेक करना है ऊपर नीचे, ऐसे अपने घुटने को बिल्कुल लूज छोड़ करके, घुटने में किसी भी प्रकार का हार्डनेस ना हो, घुटनों को टाइट ना रखें, आराम से लूज छोड़ते हुए अपने घुटने को शेक करेंगे ऊपर और नीचे, फिर दोनों पैरों को शेक करके। अब चलते हैं नंबर तीसरी एक्सरसाइज पे। अब यहाँ से अपने लेफ्ट लेग को उठाया, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड को घुटने के नीचे फंसा करके अपने पैर को प्रेस करेंगे और दूसरे पैर से अपने लेफ्ट एंकल को प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से दबाव आपके पैरों में मिलता रहे। तो इस अभ्यास से क्या होता है, जिनके घुटने में गैप बना होता है, गैप धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आप अपने घुटने से स्वस्थ होने लग जाते हो। तो इस प्रकार से यही अभ्यास दूसरे पैर से भी करना है। यहाँ से अपने राइट हैंड को राइट घुटने के नीचे फंसाया, लेफ्ट एंकल से अपने राइट एंकल को प्रेस किया। अब यहीं पे कुछ सेकंड तक होल्ड रहें और उसके बाद धीरे से वापस आ जाएं।
अब चलते हैं अपने चौथे अभ्यास की ओर। अपने हिप्स और अपने पूरे पैर को वॉल पे ड्रॉप करना है। यहाँ अपने एंकल को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरह से ऊपर की ओर खींचें और नीचे की ओर खींचें। यहाँ से आपको अपने अभ्यास को 10 से 20 बार और बढ़ा करके 20 से 30 बार तक करना है। अगर घुटने में दर्द होने लगे या फिर पैर में भारीपन आने लगे तो धीरे से आप अपने पैरों को बेंड कर सकते हो और फिर इस अभ्यास को दोबारा से दोहरा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ से राउंड 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 और 5। यहाँ से रिलैक्स, धीरे से नीचे आए। अब यहीं से लेटे लेटे आपको 5वां अभ्यास करना है। अपने दोनों एंकल को ग्रैब कर लीजिए। अगर आप एंकल को इस प्रकार से ग्रैब नहीं कर सकते तो यहाँ से अपनी दोनों मैट को साइड से आप पकड़ सकते हो ताकि आपके शोल्डर और पैर आगे पीछे ना फिसलें। अब यहाँ से अपने पैरों को, अपने कंधों को, अपने हाथ को फिक्स कर लीजिए अच्छे से। यहाँ से ध्यान दीजिए कि दोनों एंकल आपके हिप से मिले हुए हैं और आपके कंधे आपके मैट से अच्छे से मिले हुए हैं। अपने हिप्स को लिफ्ट करेंगे श्वास भरते हुए और धीरे से वापस आएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसका अभ्यास शुरुआत में 10 बार करें, 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, फिर दोबारा इसका अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से 10 बारी हो गया। अब इसको आप 3 बार और कीजिए तो अब 30 काउंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को सीधा करें। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद एंकल को शेक कीजिए तो जो भी आपके पैरों में ब्लड फ्लो होगा वो अच्छे से आपको रिलीफ देगा आपके पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए। अब यहाँ से चलते हैं अपने छठे अभ्यास की ओर। यहाँ से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अब ध्यान रहे आपके कंधों के अनुसार अपने दोनों हाथों को खोल के रखें और अपने घुटने को भी कंधों के अनुसार खोल के रखें, ठीक है। और जो आपके हाथों का गैप होगा, आपके पैरों का गैप होगा, वही आपके पैरों से हाथों का गैप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अपने अंगूठे को अंदर की तरफ फोल्ड करके रखें और यहाँ से करना क्या है, आपने श्वास भरते हुए पर्वतासन और श्वास छोड़ते हुए टेबल टॉप। 1 2 3 4। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो आपकी हील्स है उसको मैट पे टच करने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5। यहाँ से आपके घुटने में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी और मांसपेशियाँ मजबूत होती चली जाएगी। यहाँ से जो हमारा आखिरी अभ्यास है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब चलते हैं अपनी आखिरी अभ्यास की ओर जो हमारा 7वां अभ्यास होगा। तो इस प्रकार से अपने हाफ हैंड का डिस्टेंस ले लीजिए अपनी वॉल से, ठीक है। इतना डिस्टेंस लेने के बाद अपने पैर को यहाँ पे और अपनी कमर को वॉल के पीछे, ठीक है। अब यहाँ से अपने हिप्स को ड्रॉप करें वॉल पे और श्वास भरते हुए इस प्रकार से चेयर पोज में बैठ जाएं। अब यहाँ से अपने हील्स को लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5। इतना होने के बाद धीरे से वापस आ जाए, बस। और इस अभ्यास को आपने 4 से 5 बार करना है और अभ्यास को यहाँ से समाप्त कर देना है। तो ये था हमारा डे 2 का अभ्यास जिसमें आपको पता लगा होगा आप अपने घुटने के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हो। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने डाइट की ओर। तो आपने क्या करना है, जो आप सबसे बड़ी गलतियाँ करते हो कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना है, क्योंकि खड़े होकर के जब आप पानी पीते हो तो आपके घुटनों में ग्रीस बनना कम हो जाता है और साथ में खड़े होकर पानी पीने से आपका डाइजेस्ट भी खराब हो सकता है। नंबर 2, आपने सोते समय 1 गिलास दूध रोज पीना है।
दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है मोरिंगा के पत्तों में। मोरिंगा के पत्तों का तड़का आप किसी भी साग सब्जी में लगा सकते हो और उसको खा सकते हो। आप मोरिंगा के पत्ते को पीस करके जूस भी बना सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। आपके शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का पेन हो, चाहे वो अर्थराइटिस का पेन हो, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे वो जोड़ों में पेन हो, मोरिंगा के पत्तों का सेवन जब आप करेंगे तो आपकी यह समस्या सॉल्व हो जाएगी। नंबर 3, आपको कच्चे पनीर का सेवन करना है, जो आपकी कैल्शियम की पूर्ति करेगा। तो आपको 3 ऑप्शन बता दिए हैं, 1 गिलास दूध या फिर कच्चा पनीर या फिर मोरिंगा के पत्तों का सेवन। तो आप इन तीनों में से कोई भी डाइट ले सकते हो।